एक सबसे पहले लिखोगे लोथल। कौन सा? ध्यान रखिएगा, लोथल स्थल। ठीक है, कहां पर है? अगर आपको कोई ऐसा स्थल जो जल्दी से याद नहीं आए, एग्जाम में नेगेटिव नहीं हो, तो आप आंख बंद करके गुजरात कर देना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो साइट्स हैं वो गुजरात में है, भारत में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में। किसकी? कहां पर है स्थल? खंबात की खाड़ी में। तीसरा, अगर नदी की बात करें तो नदी लिख सकते हो भोगवा नदी। वैसे याद रखना है आपको खंबात। क्यों? क्योंकि वो वहां पर फंसाता है आपको। क्यों? क्योंकि दो मुख्य रूप से खाड़ी है, एक ये और एक ये कच्छ की खाड़ी। किसकी? और ये खंबात की खाड़ी। समझ में आ गया? याद रहने के लिए याद रखो, पहले क्या आता है? के, और फिर आता है खे। तो सबसे पहली और दूसरी खंबात की खाड़ी। और मैंने कहा ये स्थल कहां पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। भारत का मैप देखा हुआ है ना? देखा हुआ है तो धन्यवाद, नहीं देखा हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ, कभी दिखा देंगे आपको, पढ़ा देंगे। ठीक है, भोगवा नदी। खोज किसने करी? इसकी खोज किसने करी? एसआर राव के द्वारा की गई। एसआर राव के द्वारा इसकी कब की गई? 57 में की गई। भारत में इस स्थल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसको एक तो टाइटल दिया गया है, वो टाइटल क्या है? मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो कहा जाता है इसको। मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो के नाम से किसको जाना गया? लोथल को जाना गया। पहली चीज। दूसरी, लोथल बाउंड्री पर है। लोथल किस पर है? भारत के बॉर्डर पर है। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहा गया? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है? बंदरगाह, पोर्ट, डॉकयार्ड या फिर गोदीवाड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, डॉकयार्ड या फिर गोदीवाड़ा, इन तीनों नामों से जाना जाता है किसको? लोथल को। ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यहां से क्या होता था? व्यापार होता था। क्या होता था? जब व्यापार होता था तो दूसरी चीज यहां लिखिएगा, यहां से क्या मिली है? मोहरे मिली है। और मोहरे कौन सी मिली है? मेसोपोटामिया की। किसकी? इसका मतलब लोग आते जाते रहे होंगे, उनके बीच में क्या होगा? ट्रेड। ठीक है, ट्रेड के तहत क्या मिली? सील मिली है। और इस सील पर एक चित्र अंकित है, नाव का। किसका? नाव का चित्र अंकित है। इसका मतलब कुछ न कुछ कोडवर्ड रहे होंगे। जो ट्रेड करने के लिए कोई जहाज जाता होगा तो उसको ये मोहर दे दी जाती होगी। कोई ना कोई टोकन रहा होगा जिसको देखकर व्यापार किया जाता रहा होगा। तीसरा, जब लोग इतने आ रहे हैं जा रहे हैं तो कुछ खाने की व्यवस्था भी होगी। समझ में आ गया? तो यहां पर आपको आटा पीसने की चक्कियां, फ्लोर मिल मिली है। कौन सी? फ्लोर मिल, आटा पीसने की चक्की, पीसने की चक्की मिली। आटा पीसने की चक्की यहां से मिली है। इसका मतलब यहां पर मैंने कहा विशुद्ध रूप से कहीं ना कहीं व्यापार
होता होगा। फोर्थ, चावल और बाजरा की कृषि की साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, किसके? एग्रीकल्चर के। राइस एंड मिलिट्स के क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। चावल और बाजरा, बाजरे के बारे में कहा जाता है बाजरे का बर्थ पैलेस भारत है। बाजरे का बर्थ पैलेस भारत को माना जाता है। ठीक है, ये 4 चीजें होंगी। उसके अलावा यहां से भी चहुंदड़ों की तरह, किसकी तरह? चहुंदड़ों की तरह, ध्यान रखिएगा, मणके का कारखाना मिला। यहां से भी कारखाना मिला, याद रखिएगा स्पेशल, मणके का कारखाना। मणके के कारखाने के अलावा यहां से एक मम्मी का मॉडल मिला है। मम्मी मत कर देना, मम्मी का मॉडल मिला है। मम्मी का मॉडल मिला, यहां से एक मम्मी मिली है। क्या मिली है? मम्मी। मम्मी, हाँ मम्मी, ध्यान रखना। ठीक है। अगर आपको किसी को देखनी हो तो यहां पर भी आपको जयपुर में मिल जाएगी, अल्बर्ट हॉल में। किसमें? अल्बर्ट हॉल के अंदर जाकर देख लीजिएगा, वहां पर मम्मी का मॉडल रखा गया। शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मरने के बाद उसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार के लोशन से लेप किया जाता है, जिससे उसकी बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। उसे ही क्या कहा गया? मम्मी कहा गया। और वहीं से मम्मी निकल गया है। वहीं से क्या निकल गया? मम्मी। समझ में आ गया? तो हाँ, दिखेगा तो कुछ भी नहीं, क्या देखोगे? और उसमें तो उसको पूरे कवर कर दिया, उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया? कवर कर दिया है। प्राकृतिक जो रसायन थे, उन रसायनों का प्रयोग किया गया उसको लपेटने के लिए, कि उसकी बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ये सभ्यता जो थी ना, मिस्र की सभ्यता, कौन सी? मिस्र की सभ्यता मम्मी के लिए जानी जाती है। आपको पता है, बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए, उनके अंदर रखे गए हैं। वो कहीं ना कहीं लोक और परलोक की जानकारी रखते थे। वो कहते थे पुनर्जन्म में जीवन होता है, आएंगे लोग, खाना खाएंगे। उनके लिए खाने की व्यवस्था रखी जाती थी, बॉडी के पास बर्तन रखे जाते थे जिससे आएंगे और खाना खाएंगे। ये पुनर्जन्म की व्यवस्थाएं उस समय की मानी जाती हैं। तो मैंने कहा हमारे यहाँ पर तो ये कल्चर था ही नहीं। हमारे यहाँ तो सीधा सिस्टम था, या तो जमीन में या जला दो, या बचे हुए को गाड़ दो, जो हड्डियां हैं उनको बहा दो, नहीं बहाओगे तो कलश के अंदर, किसके अंदर? कलश के अंदर, उसको जमीन के अंदर गाड़ दो। ये अलग व्यवस्थाएं थी। वहां पर व्यवस्थाएं अलग थी। जैसी प्रकृति है, जैसी ज्योग्राफी है, वैसे उनकी कल्चर अडॉप्ट करोगे। अब वहां पर पिरामिड मिले हैं, भारत के अंदर कहीं पिरामिड। और दुनिया का आश्चर्य है, क्यों है? इतनी ऊंचाई के ऊपर एक 1 पीस के अंदर पत्थर को लेकर जाना, और वो बिल्कुल, तो ये अपने आप में आश्चर्यचकित बात है। इसका मतलब वो लोग अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे, जो उस समय भी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते होंगे। आज भी आप देख लो, ये जो दुर्ग बने हुए हैं राजस्थान में, आ जाओ, आज भी सरकार की हिम्मत नहीं है एक दुर्ग भी बना दे। गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है कि इतने ऊंचे पहाड़ पर, चित्तौड़ पर जाओ, कुंभलगढ़ में जाओ, किसी ने कुंभलगढ़ को देखा हो तो दूर से, तो पहले तो कुंभलगढ़ तक पास तक जाओगे, आपको दिखेगा ही नहीं कोई दुर्ग है क्या। बिल्कुल नजदीक में जाकर आपको 500, 700, 1000 मीटर पर दिखेगा कि ये दुर्ग, और यहां पर इतना ऊंचा, जिसकी कल्पना भी। अब वहां पर इतनी ऊंचाई पर क्या बनाया गया? दुर्ग बनाया गया। संसाधन क्या थे, और पता नहीं कितने भगवान को प्यारे हो गए। बनाते बनाते जो गिर गया वो तो कहानी खत्म, उसको तो वहीं जमीन में, जमीन पर तो बहुत बने हुए। जमीन पर तो बीकानेर वाला चले जाओ, जमीन पर बना हुआ, इतने ऊंचाई पर स्थित, और इतने बड़े बड़े पत्थर, और उनके अंदर इतनी बारीक वो तकनीक, तराशी, वो चीजें थी। तो मम्मी का क्या मिला है? मॉडल मिला है। इसके अलावा यहां से एक मोहर मिली है,
जिस पर दो राक्षसों के चित्र हैं। हाँ, दो मॉन स्टार के चित्र मिले हैं, राक्षसों के चित्र, और कहते थे ऐसी जो मोहर है वो कहां चलती थी? फारस में। दो राक्षसों के क्या मिले? चित्र मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां से कालीबंगा सभ्यता की तरह अभी आगे पढ़ोगे तो यहां से भी क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं, फायर अल्टर मिले हैं, अग्नि कुंड यहां से मिले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। दो तीन चीजें आपको इसमें जरूर याद रखनी है, ज्यादा याद करो या मत करो। एक तो बंदरगाह, कौन सा? बंदरगाह। एक आपको याद रखनी है चावल, और एक आपको याद रखना है मम्मी का मॉडल। ये तीन चीजें तो आपको कम से कम। यहां पर कई सारी मोहरों पर जानवरों के चित्र अंकित किए गए हैं, तो इससे ये आइडिया लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं पंचतंत्र की जो कहानियां थी उन कहानियों से संबंधित रहे होंगे। इनका मतलब इनके पास बहुत सारी स्टोरियां रही होंगी जो इन्होंने इन मोहरों के ऊपर चित्र अंकित किए थे। समझ में आ गई बात? तो महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? लोथल। कौन सा? लोथल। ठीक है, आगे आ जाए। लोथल में एक अपवाद लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एक अपवाद लिखते हो तो लिख सकते हो। लिखिए, इस स्थल पर या यह स्थल, यह स्थल एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। एक ही फेंसिंग से, प्राचीर से, प्राचीर से घिरा हुआ था, चारों तरफ इसके फेंसिंग। ये अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद का मतलब समझ गए? या तो अब तक अपने को कैसा मिला है? पश्चिम वाला मिला है, या अब तक ऐसा मिला है जिसके पश्चिम में भी फेंसिंग नहीं थी। यहां पर एक मिला है जो एक ही प्राचीर से दोनों नगर, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, दोनों के दोनों एक ही प्राचीर से, एक ही फेंसिंग से गिरे हुए थे, उनकी सिक्योर किया गया था। समझ में आ गई बात? अब इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण मैंने कहा ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसकी पूर्ण रूप से क्या की जाएगी? सुरक्षा की जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर कौन लोग आएंगे? बाहर से। कहां से आएंगे? और बाहर के लोगों को क्या देनी होती है? सिक्योरिटी देनी होती है, नहीं होती है? बाहर के लोग, अपनों को दो या ना दो, बाहर के लोगों को देनी होती है। जैसे आप आज जानते हो दिल्ली है, दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर आप एक सीएम साहब को जानते हो जिनका नाम है केजरीवाल साहब। कौन सी? अब केजरीवाल साहब बार बार एक बात बोलते हैं, मुझे पुलिस दो। दिल्ली में पुलिस नहीं है, दिल्ली में पुलिस नहीं है सीएम के पास। हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री की ताकत उसकी पुलिस होती है। समझ में आ गया? और बिन सेना के कोई राजा होता नहीं है, तो केजरीवाल बिन सेना का राजा है। समझ में आ गई बात? वो कह रहा है कि मुझे पुलिस दो। अब पुलिस दे नहीं सकते, पुलिस की पूरी दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के हाथ में आती है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हाथ में आती है, यानी कि उसका प्रमुख कौन होगा? अमित शाह। आज की तारीख में हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अब समझना, अब आप कहोगे कि नहीं ये तो संसद वहां पर है, राष्ट्रपति वहां पर है, पार्लियामेंट वहां पर हो ही गई, सभी बड़े बड़े एम्बेसी, सभी बड़ी बड़ी एम्बेसियां, सबके सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी और भारत सरकार की होगी। किसकी होगी? और मैंने कहा एक चीज जीवन में ध्यान रखें, सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होगा। सुरक्षा के, ठीक है, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, किसी भी दुनिया के देश का कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आएगा वो कहाँ आएगा? दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरेगा, उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार। इसलिए आपने देखा होगा कभी आपका देश का रक्षा मंत्री राज्य का नहीं होता, देश का रक्षा मंत्री होता है, देश का ही विदेश मंत्री होता है। अब आप सपोज करो, इसको उल्टा स्थिति को समझ लो, आप ये सोचो कि दिल्ली के सीएम के पास पुलिस है, ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है कि दिल्ली के सीएम के पास क्या हो? पुलिस हो, समझना, और
अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत आ रहा है, तो अब समझना क्या खेल होगा। पीएमओ से फोन जाएगा, कहां से? पीएमओ ऑफिस से। सीएमओ ऑफिस में जाएगा, सीएम के ऑफिस में जाएगा कि राष्ट्रपति जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जी कल आ रहे हैं, तो रास्ता सही चाहिए, सुरक्षित चाहिए, हो गई। और सीएम अगर अगेंस्ट पार्टी का हो, वो कहेगा कल तो टाइम ही नहीं है, कल तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि कल तो स्टेट का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप एक काम करो, राष्ट्रपति जी को कहो परसों आना, परसों आना। समझ में आ गई बात? राष्ट्रपति जी एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, राष्ट्रपति को जी को रास्ता चाहिए आने के लिए, फिर फोन करेंगे कि ट्रैफिक को मेंटेन, अभी ट्रैफिक का टाइम है, रश है, एक बार राष्ट्रपति जी को 2 घंटे कहां बिठाए रखो। समझ? यानी कि हर चीज की परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? सीएम से। दिल्ली के अंदर हर चीज की परमिशन, जो कि संभव नहीं है। इसलिए क्या नहीं दी गई? पुलिस नहीं, इसलिए यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। क्या बनाया गया? दिल्ली राज्य नहीं है, आधा राज्य है। उसका कारण यही है कि दिल्ली आपकी देश की क्या है? राजधानी है। तो ये मामला यहीं पर ही है, यहां पर सबकी सुरक्षा है, तो सुरक्षा के लिए क्या की गई? फेंसिंग की गई। समझ में आ गई बात? अब हेडिंग लिखो, अगला पॉइंट, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा। आ जाओ राजस्थान में, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। हनुमानगढ़, राजस्थान। हनुमानगढ़ में राजस्थान, और राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे? घग्गर किसकी? सरस्वती नदी का ये वर्तमान स्वरूप क्या है? घग्गर नदी के रूप में आप जानते हो, पहली चीज। दूसरी, खोज किसने करी? किसने करी खोज? कालीबंगा सभ्यता की खोज, राजस्थान में रहते हो, याद नहीं आ रहा। अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई। इसका पुनः उत्खनन किया गया बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। बीके थापर के द्वारा इसका पुनः एक्सवेशन किया गया। कब? 1969 में। तो 3 व्यक्ति मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। अब कालीबंगा सभ्यता की 2-3 लाइनें आपको स्पेशल याद रखनी है। एक तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता की कच्ची बस्ती या फिर दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कच्ची बस्ती या दीनहीन बस्ती कहा जाता है। समझ में आ गया? कच्ची बस्ती कहा जाता है। क्यों? यहां पर जो जानकारी मिली, वो जो रूलर वाली जानकारी है, वो यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है, पहली चीज। दूसरी, इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कौन सी राजधानी? थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पहली कौन है? हड़प्पा। दूसरी कौन है? मोहनजोदड़ो। और तीसरी कौन सी है? कालीबंगा। समझ गया? इसको तीसरी राजधानी का टाइटल एक व्यक्ति ने दिया जिसका नाम था दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी का क्या दिया? टाइटल दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी
राजधानी। ठीक है, अगला फैक्ट, यहां से 5 स्तर की जानकारी मिली है। जानकारी 5 स्टेज की, किसकी? 5 स्टेज पर यहां पर उत्खनन किया गया, 5 लेयर पर, और कहा गया कि हड़प्पा से पूर्व, हड़प्पा के समकालीन और हड़प्पा के बाद, तीनों कालखंडों की जानकारी एक से मिल रही है। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से, इससे पूर्व की भी और इसके बाद की भी और इसके समय की भी। तो कुल कितने स्तर? 5 स्तर की जानकारी मिलती है, पहली चीज। दूसरी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर रेइक्स, डॉक्टर रेइक्स। इसने इस सभ्यता के स्थल पर एक जानकारी दी कि यहां से किसकी जानकारी मिली? भूकंप के साक्ष्य, अर्थक्वेक कि क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले हैं, ध्यान रखिएगा। अब जब यहां से हम कच्ची बस्ती इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कच्ची बस्ती। तो क्यों कह रहे हैं? एक तो यहां से क्या मिली है? कच्ची ईंटें मिली, ठीक है, कच्ची ईंटें। दूसरी, ईंटों के ऊपर डिजाइन मिला है। आज की तारीख में ईंटों पर नाम लिखा रहता है ना ब्रिक्स पे, वैसा ही यहां पर क्या मिला है? नाम मिला है। तो अलंकृत ईंटें मिली है, डिजाइनदार ईंटें मिली है। डिजाइनदार ईंटें यहां से देखने को मिली है। तीसरी, लकड़ी के पाइप मिले हैं। लकड़ी के पाइप, लकड़ी को बीच से खोखला करके पाइप की तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया है, पहली चीज। दूसरा, अब इसको कच्ची बस्ती क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या नहीं मिला? ड्रेनेज सिस्टम नहीं था यहां पर। क्या नहीं मिला? ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि जल फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो गई। इसके अलावा 7 अग्नि वेदिकाएं या अग्नि कुंड मिले हैं। अब अग्नि कुंड वहां पर भी मिले हैं, यहां पर भी मिले हैं, लेकिन ये इसकी मुख्य पहचान है। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की पहचान के रूप में स्थापित है। कौन से? अग्नि कुंड। अब इन अग्नि कुंड की जो राख होती है, उस राख के अंदर जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब ये कहा गया होगा कि यहां पर कोई ना कोई पशु बलि के साक्ष्य, एविडेंस, पशु बलि के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा ऊंट की हड्डियां मिली हैं। ऊंट की हड्डियां मिली हैं यहां से। दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं, 2 साइड प्लाइंग, दोनों साइड में दोहरे जुते हुए खेत मिले, यानी कि एक साथ 2 फसलों की जानकारी, एक साथ 2 फसलें। चना और सरसों, चना और सरसों, एक साथ 2 फसलों की जानकारी यहां से मिली है। एक बच्चे का एक स्कल मिला है
और उसके अंदर 6 छिद्र मिले हैं। कितने? 6 छेद मिले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्जरी की जानकारी मिली है। किसकी? ब्रेन सर्जरी की जानकारी यहां से मिली है। तो लिख लीजिए शल्य क्रिया या सर्जरी की जानकारी। शल्य क्रिया या फिर ब्रेन सर्जरी की जानकारी मिली है साहब। ब्रेन की सर्जरी करने की संभावना नजर आ रही है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं थी किसकी? कालीबंगा सभ्यता की। मुख्य विशेषताओं में 3 चीजें आपके दिमाग में रखनी है। एक, अग्नि वेदिकाएं। कौन सी? अग्नि वेदिकाएं। दूसरा, दोहरा जुता हुआ खेत। समझ में आ गई? ये 2 कम से कम आपको याद रखनी चाहिए। या फिर एक ये कर सकते हो, कौन सी? डिजाइनदार ईंटें। डिजाइनदार ईंटों की जानकारी। ईंटें कैसी थी? कच्ची ईंटें थी। दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? तीसरी राजधानी की जानकारी दी है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। समझ में आ गए? इतने फैक्ट्स आपको कम से कम ही लिखा रहा हूं, क्योंकि आपकी स्थिति और शक्ल देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैं अपने शब्दों को थोड़ा विराम दे देता हूं। इतना ही ठीक है, क्योंकि आपकी स्थिति मुझे ऐसी लग रही है। आ गया, धन्यवाद। आपको डिप्रेशन से बाहर आ गए। तो डिप्रेशन में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन एंजॉय करे, बढ़िया सी कोई हॉलीवुड की मूवी देखे। बॉलीवुड की देखने की जरूरत, क्योंकि आगे आगे आने वाले जो अपने जो अभी वर्तमान के स्टार जो है, इनकी आगे स्थिति बड़ी खराब होनी है। क्योंकि नई जनरेशन किसी को नहीं जानती कौन सलमान खान, कौन शाहरुख खान। नई जनरेशन नहीं जान रही। तो मैं कह रहा हूं एक समय जब था अगली जनरेशन हॉलीवुड को देख रही है। किसको? हॉलीवुड को। तो इनकी स्थिति आगे इनकी भी क्या होगी? मैंने कहा जो पीक पर, शिखर पर जाता है उसका डाउनफॉल निश्चित होता है। समझ में आ गई बात? तो अगली थोड़ा सा इंजॉय रखा करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत। कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो। समझ गया? हार्ड स्टडी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। कौन सी? स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन 1 घंटे वो पढ़ूंगा कि मेरा कंसंट्रेट 100%। अब अपना तो इधर फोन रखा हुआ है टेबल पर, हाँ, और उस फोन के अंदर भी क्या है? रिंग है, आवाज। कंपनी का फोन आए तो ही उठा ले। मेरी क्लास में होता था ऐसे। मैं उठा, किसका? सर कंपनी का था। तो कितनी जल्दी है। ये फोन पड़ा है, मुझे याद नहीं रहता है कि इसकी रिंग कब रहती है। घर से कई बार फोन आ जाते हैं और आ जाते हैं। मैं रिंग रखना ही छोड़ दिया, साइलेंट की स्थिति में चला गया फोन। फोन जब भी यूज करूंगा जब आउट गोइंग करनी होगी। कौन सी? आउट गोइंग। इनकमिंग फोन के अंदर वैल्यू बनाओ। कोई फोन करे उठाना नहीं है। उठाना कम से कम 10 रिंग में तो उठाना ही नहीं है। उसको लगे पिताजी तो सुप्रीम कोर्ट है, उनका सबसे पहले उठाना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए आप। किसको? हाँ, सुप्रीम कोर्ट है आपके लिए, आपका घर, आपकी फैमिली सुप्रीम। लेकिन फैमिली को भी समझो। फैमिली को जब आप ये सूचित करोगे कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक क्लास में हूं, तो फैमिली कभी कॉल करेगी नहीं। अगर करेगी तो वो इमरजेंसी होगी। कौन सी होगी? और इमरजेंसी में उठाओ, कोई समस्या नहीं है। घर का फोन हर कीमत पर उठाना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन स्थिति ऐसी है कंपनी का भी उठ जाता है। और आपको पता है पूरे दिन आपके लिए कंपनी के फोन बजते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा उसको, उसकी वैल्यू को क्या करो, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। अगर कोई आपको फोन करे, अब जैसे इस क्लास में आप हो और किसी फ्रेंड ने कोई फोन किया, तो आप उठा लोगे? नहीं उठना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं इस समय क्लास में हूँ। वैल्यू अपनी खुद को बनानी होती है। अब जैसे ही आप उठा लोगे, अगले को समझ में आ जाएगा क्लास में फोन उठा रहा है, पता लग गया कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। समझ में आ गया? तो ये वैल्यू खुद को बनानी है और किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करें। आगे लिखें, छोटे से 2-3 और हैं।
ये छोटे छोटे 3-4 स्थल और आपको पता होने चाहिए। कौन से? धोलावीरा, सुरकोतड़ा, राखीगढ़ी, बनावली और रोपड़। ये दोनों गुजरात में है, ठीक है। ये दोनों हरियाणा में है और ये पंजाब में है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करें किसको लेकर? धोलावीरा को लेकर। तो स्थिति में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, कहां पर? गुजरात में और कच्छ की खाड़ी में। महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले वाला कहां था? खंबात की खाड़ी में। सर आ गए, ठीक है। खोज किसने करी? जगपति जोशी के द्वारा। पहली चीज 1967-69 के आसपास इसने खोज करी। लेकिन इसमें एक व्यक्ति और जुड़ा हुआ है उत्खनन के रूप में, रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट, और लिख लीजिएगा, ये व्यक्ति और इससे जुड़ा हुआ है। रविंदर सिंह बिष्ट, एक ही लिखवाते हैं सिर्फ धोलावीरा को। रविंदर सिंह बिष्ट और साथ साथ में जगपति जोशी। खोजकर्ता के रूप में, फाउंड के रूप में और एक्सकैवेशन के रूप में कौन है? रविंदर सिंह बिष्ट। ये खासियत क्यों है इस धोलावीरा की? ध्यान रखिएगा क्यों? क्योंकि धोलावीरा को आपको पता अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसको? धोलावीरा को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो क्यों शामिल किया गया? उसके लिए क्योंकि यहां से क्या मिला है? जल संरक्षण। कौन से? जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वाटर वेस्टेज हो जाता है उसको बचाने के साधन यहां से मिले। ध्यान रखिएगा, इसकी पहचान बहुत जरूरी है। दूसरा, यहां से बड़ी मात्रा में क्या मिले हैं? तालाब मिले हैं बड़ी मात्रा में। तीसरा, घोड़े की मण मूर्तियां मिली हैं। घोड़े की मण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां। एक तरीके से स्टेचू मिला है। क्या मिला है? स्टेचू। किसका? घोड़े का। ठीक है, ये 3 चीज तो हो गई। लेकिन धोलावीरा की एक अलग से पहचान है कि एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 3 भागों में। ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बीच वाले नगर को माना गया खेल का मैदान। किसका मैदान? खेल का मैदान। तो आपसे पूछे खेल का मैदान कहां से मिला है? धोलावीरा से। या कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था? तो किसमें? ठीक है। अब यहां से जब खेल का मैदान है तो यहां से एक नेम प्लेट मिली है। नेम प्लेट मिली है, नाम पट्टी का, जिसमें कुल 10 अक्षर। कितने? तो एक तरीके से क्या हो सकता है? ये स्कोर बोर्ड हो सकता है। मेरे हिसाब से क्या हो सकता है? स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड। तो ये जानकारी किसकी है? धोलावीरा की। याद रखिएगा कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में। खोज किसने करी? जगपति जोशी। उत्खनन किसने किया? रविंदर सिंह बिष्ट ने। मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है? जल संरक्षण के लिए। किसके लिए? लेकिन इसका अपवाद क्या है कि ये नगर कितने भागों में बंटा हुआ? 3 भागों में। अब तक जितने भी नगर हैं 2 पार्ट में, पूर्व और पश्चिम। इसके अंदर एक भाग और मिला, मध्य भाग। कौन सा? और इसी को क्या बोला गया? खेल का मैदान। और इस खेल के मैदान से क्या मिली है? यहां से एक नाम पट्टी का, जिसमें 10 अक्षर है। मेरे अकॉर्डिंग वो क्या रहा होगा? स्कोर बोर्ड रहा होगा। ऐसी संभावना व्यक्त करी जाती है। कल इसको पूरा करेंगे। कल आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ गई बात? और कल आपको आते ही कुछ इनकी पिक्चर्स दिखाएंगे। समझ में गया? 2-3 ये टॉइन है, इसके पतन के कारण, और कुछ इनकी जनरल विशेषताएं क्या है सिंधु घाटी
सब, लेकिन कल आने के बाद मैं पूछूंगा